जी बिल्कुल जी, बताइए। सबसे पहले आपके एनएन न्यूज के सभी दर्शकों का आभार रहेगा। और विगत 2 साल से हम लोग ये लड़ाई को छेड़े हैं। गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, इसको 2 साल पहले से हम लोग छेड़े हैं। और बताते वक्त खुशी होती है कि हम लोग एक ट्विटर पे मुहिम चलाए थे, हैशटैग गोपालगंज वांट्स यूनिवर्सिटी, जो कि पूरे भारत में 16 सेकंड के लिए ट्विटर पे ट्रेंड किया था। उसके बाद से हम लोग इस आंदोलन को धरातल पे उतारे। धरातल पर उतारने के बाद हम लोग गोपालगंज से पटना तक बिहार सुधार चेतना पदयात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री आवास के पास हम लोग बैठे भी थे। और गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के हम लोग पैदल चल के गए थे। 5-10 साथी हम लोग गए थे। वहां से हम लोग को भगा दिया गया। अंततः हुआ ये कि नीतीश कुमार जी का गोपालगंज में आगमन होना था और अचानक से हम लोग 5 साथी थे। राजकुमार भैया थे, रंजीत जी थे, अभिषेक दुबे थे, आशीष भाई हमारे थे और हम थे। हम लोग 5 आदमी एकाएक प्लान किए कि क्यों ना माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमारे जिले में आ रहे हैं और हमारे घर के तरफ से आ रहे हैं तो क्यों ना हम उनको रोक के अपना ज्ञापन दे दें। क्योंकि वोट दिए हैं तो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और वोट दिए हैं तो हमारे वोट का इतना पावर होता है कि हम अपने नेता से मिल सकते हैं। तो उसके बाद से हम लोग गए और काफिला को रोकने के बाद प्रशासन हम लोगों को मिलने नहीं दिया। हम मुख्यमंत्री जी अपना शीशा नीचे करके पूछे भी थे कि क्या मामला है, लेकिन प्रशासन के लोग मुंह में हाथ डाल के समझ लीजिए जीभ पकड़ लिया था लोग। और खींचते 200 मीटर तक हम लोग एकदम बर्बरता पूर्वक खींचा गया था। उसके बाद से हमारे साथियों पे लाठी भी चलाया गया था, पीठ पे दाग पड़ा है साथियों का। तो ये सब देख के थोड़ा लगता है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और जबकि हम लोग साधारण तरीके से अपनी आवाज उठाए थे। इस मुसीबत में आपके यहाँ पे लोकल क्षेत्र के नेता या सहयोगी दोस्तों द्वारा किन से आपको सपोर्ट मिला सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा हमारे बैकुंठपुर के पूर्व विधायक माननीय मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा हमको समर्थन मिला था। गोपालगंज के पूर्व सांसद श्री साधु यादव जी का समर्थन मिला था। और हमारे बड़े भैया नगर परिषद चेयरमैन उम्मीदवार हैं, इनका भी समर्थन मिला था। जबकि ये हाजत में जाकर हम लोग से मिले भी थे और हम लोग का हाल चाल जाने थे। नगर थाना इंस्पेक्टर ललन सबसे बात भी किए थे। उसके बाद से हम लोगों की रिहाई हुई। जी, मैं एक बात कहूंगा कि नीतीश कुमार जी यहाँ पे आए थे उन व्यक्ति के श्राद्ध में जिनको खुद उन्हीं ने मारे थे। क्या इस बात को आप सहयोग करते हैं, साथ देते हैं मेरा, जो मैं उनके आरोप लगा रहा हूँ? क्योंकि अगर वो मंत्री पद नहीं छीनते, दल बदल नहीं करते तो उनको हार्ट अटैक नहीं आता। एक मंत्री बनना एक आप में बहुत बड़ी स्वाभिमान की बात होती है। अब मंत्री पद सेकेंडों में छीन जाना ये भी एक बहुत बड़ी शर्म की बात होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी नीतीश कुमार जी हैं। तो सबसे पहले गोपालगंज जिला को नीतीश कुमार को अरेस्ट करना चाहिए, आपको बाद में। क्या कहते हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि चूंकि सूचना के अभाव से हम ये लालछन अपने मुख्यमंत्री पर नहीं लगाएंगे। हमारे तरफ से ये अनुचित है कि हम मुख्यमंत्री को लालछन लगाएं कि उनकी वजह से हुआ था। लगातार विगत 5-6 साल से हमारे विधायक जी अस्वस्थ थे और ये कहीं ना कहीं ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें हम ये नहीं करेंगे एकदम कंफर्म है कि वही किए होंगे, लेकिन इसमें भी कहीं हो सकता है। जहरीले शराब पी के जो लोग मर रहे हैं, इसका कारण मजबूरी में जहरीला शराब पी रहे हैं, क्या उनका भी कारण नहीं बनता है? और हमारे जिला अधिकारी महोदय जी बोलते हैं कि नहीं, जहरीला शराब पीने से नहीं हुआ, ऐसे ही मृत्यु हो गया, जिसके पूर्व में ही 18 लोग मोहम्मदपुर मरे थे। क्या ये भी गलत है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जहरीली शराब जो बिक रहा है यहाँ सरासर मुख्यमंत्री जी की गलती है। अगर शराबबंदी हुआ, ये बेहतर डिसीजन है कि शराबबंदी हो जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब शराबबंदी हो गया तो फिर बिहार में बॉर्डर से बिहार में कैसे शराब आ जा रहा है, इसका मतलब है कि बिहार के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी प्रशासन के लोग हैं, सब भ्रष्ट हो चुके हैं। इसका कहीं ना कहीं इस पे बात उठाना चाहिए कि अंडर द टेबल अगर सेटलमेंट नहीं होता तो किसी बॉर्डर से गाड़ी लेके अंदर आ जाना किसी राज्य में, ये दुस्साहस नहीं कर पाता कोई। तो कहीं ना कहीं ये है प्रशासन। बात तो वही हुआ जो मैंने पहले ही बोला था, बात वही हुआ। लेकिन मैं उसी मुद्दे पाऊंगा जो आप विश्वविद्यालय की मांग करते हैं। आप तो शायद मालूम नहीं होगा कि 2008 तक हमारे बिहार में शिक्षक नियोजन हुआ है, वो भी 1 to 5। 2011 में टीईटी चुना हुआ है, जिनका अभी भी आदेश नहीं हुआ ज्वाइनिंग करने का। 2017 में टीईटी हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ 6 to 8 के लिए।
और पूर्व में 1 साल पहले जितने भी मिडिल स्कूल है हर पंचायत के, उनको हाई स्कूल में मर्ज हो गया है। 2 सत्र भी बीत गया है और हर स्कूल का स्वतः हाई स्कूल होने के बाद उस स्कूल का विधायक अध्यक्ष हो जाता है और विधायक सीधे नीतीश कुमार से पूछ सकता है कि हर मिडिल स्कूल हाई स्कूल में बदल गया है और वहाँ पे पढ़ाने वाला टीचर कौन है और 2 सत्र बदल गया है, तो ये एग्जाम के समय में चीट करेंगे या फेल होंगे या उनको एक डमी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या कहते हैं इस पे आप? इस बात से हम सहमत हैं कि ये लगातार शिक्षकों के साथ बर्बरतापूर्वक प्रशासन, चाहे कहा जाए तो बिहार सरकार, लगातार उनकी मांग को अवहेलना कर रही है। बच्चों के साथ में हाँ, वही हम आ रहे हैं, आपके पास हम आ रहे हैं। क्योंकि देखिए छात्र हैं तो छात्रों का आवाज, अभी देखिए हम लोग कुछ देर पहले कमला राय में छात्र धरने पर बैठे हैं विगत 7-8 दिन से। उनका मांग है कि बेहतर शिक्षा प्रणाली बिहार में हो, जो कि देखिए समझिए कि अगर 3 साल का डिग्री अगर 6 साल में हम लेते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और हमारे कैरियर पे कुठाराघात सरकार कर रही है और ये बिल्कुल एकदम नाजायज है, एकदम हो ही नहीं सकता है, एकदम गलत है ये। क्योंकि हम 3 साल में पढ़ाई जो कंप्लीट करेंगे, वो यहाँ एक साथी हमारा बता रहा था कि 2015 का हम फॉर्म भरे हैं, अभी तक हमारा फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं हुआ है। और इसको अगर सरकार अवहेलना कर रही है, इसको सरकार अगर नजर से उतार रही है, तो ये बेशक गलत है और इसके हम खिलाफ करेंगे कि आपके हर चीज आपके जो मांग कर रहे हैं उसके पूरा हो। और आपके जो जैकी भाई है जो आपके साथ में रहे हैं, अब इनके भी एक अग्नि परीक्षा है, इनके बारे में क्या कहते हैं, इनसे हम 2 मिनट बात करेंगे। देखिए जैकी भैया के लिए एक शायरी कहेंगे कि जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, जंग में हौसले लड़ते हैं तादाद से क्या होता है। तो हम लोग बेशक कम हैं, लेकिन एक दिन गोपालगंज को फतेह करेंगे और विजय पताका लहरेगा, एकदम वादा। गोपालगंज के चेयरमैन प्रत्याशी हमारे सामने बैठे हैं जैकी जी, और हर जगह मुद्दा यही होता है गली नली। आपका मुद्दा क्या होगा? पहले तो आपके चैनल के सारे दर्शकों को और आपके चैनल को बहुत बहुत आभार। और पहली मुद्दा तो ये है, अभी जो है हमारा छोटा भाई विपुल चौबे ने बताया कि अभी गोपालगंज क्या चाहता है, यूनिवर्सिटी चाहता है। तो सड़क नाले ये तो आपका जो है ये द्वितीय मामला हो गया। प्राथमिक मामला तो हमारा ये है कि छोटे भाइयों के साथ मिलके मैं अगर इस शहर का वाकई में विकास चाहता हूँ तो मुझे जो है यूनिवर्सिटी के मांग में जो है अपना समर्थन देना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा जो है सपोर्ट होगा वहाँ तक हम सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी हमारे शहर में आए, ताकि हमारे शहर को भी लोग ये कह के बुलाए कि गोपालगंज में ये यूनिवर्सिटी है। हमारा सबसे बड़ा मांग यही है। जीतने के बाद हम यही सबसे पहले कार्य करने वाले हैं। और नहीं जीतना वो तो अलग की बात है, लेकिन इस मामले में सपोर्ट मेरा बिल्कुल है, रहेगा। और क्या मुद्दा होगा आपके यहाँ पे चेयरमैन चुनाव का? और द्वितीय मुद्दा तो वही सड़क नाले हैं। आज पिछले 4-5 दिनों से जो क्षेत्र में हम जाके देख रहे हैं, तो जाने के बाद प्रतीत होता है कि ये मतलब ये पंचायत है या नगर है, समझ में नहीं आता है। वहाँ की सड़कें देखने के बाद शायद इनसे बेहतर सड़क तो पंचायत स्तर पर बना हुआ है, जहाँ जो है सड़कों का जो टेंडर है वो पास हो चुका है, पेमेंट जो है खाया जा चुका है, लेकिन वो रोड वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। जब आप जाते हो चेयरमैन के पास पूछने के लिए तो वो बोलते हैं आप वार्ड कमिश्नर से पूछो। वार्ड कमिश्नर के पास आप जाते हो तो बोलता है सर हम क्या करें, आप चेयरमैन से पूछो। और जब आप नगर पालिका में जाते हो तो पता चलता है कि ये टेंडर तो पास हो चुका है। तो इन चीजों को जो है सही रास्ते पे लाना है। पहले हमारे घरों में लगा रहता था मैनुअल मीटर बिजली का बिल का, अब आ गया डिजिटल। दोनों में क्या परिवर्तन है? अभी तो ये नया डिजिटल आया है, तो अभी परिवर्तन तो समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये चीजें है कि कुछ जो है गलत तो हो रहा है इस डिजिटल में, कुछ होता है। सिर्फ और सिर्फ यही मोटो था काफिला रोकने का कि गोपालगंज में उनको था कि उनको ज्ञापन दे देना है ताकि वो अपने संज्ञान में ले लें और इस पर कार्रवाई कुछ करें। और विगत 2 से 2.5 महीना पहले हम लोगों ने पैदल यात्रा करके बिहार सुधार चेतना पद यात्रा, हम लोग 6 सूत्रीय मांग को लेकर गए थे पटना, पैदल चल गए, बस पैदल यात्रा करके चल गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने हम लोगों ने 48 घंटा बैठने का काम किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से मिलने मोटरसाइकिल से जाके शिवहर में लोग तो जल आ जाते वो भी मिलने आ जाते हैं, और आपसे मिलने नहीं इतने बड़े हो गए नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार शायद ये सोचते हैं कि अगर हम शिक्षा दे देंगे तो हर कोई प्रश्न पूछने का
अधिकारी हो जाएगा, हर किसी को प्रश्न पूछने आ जाएगा। तो शायद नीतीश कुमार का ये भी मोटो हो सकता है कि ना शिक्षा देंगे ना कोई प्रश्न पूछेगा। और हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की है, ग्रेजुएशन पूरा किया है, वहाँ से पीजी पूरा किया है। और यहाँ पर जब हम लोग आए यहाँ पर जो देखे कि लड़के जो है ना, यहाँ के जितने लड़के हैं वो किसी अलग ही दिशा में जा रहे हैं। उनके दिशा में जाने का ये कारण है कि जब कोई लड़का 5-7 साल में अगर वो ग्रेजुएशन, कुछ लड़के तो ऐसे भी हैं जो पढ़ाई पीरियड में ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि अब हमको ये उम्मीद ही नहीं है कि हम कुछ बन भी सकते हैं। हाँ, वो उनकी उम्मीद ही खत्म हो जाती है। और जो पढ़ते हैं, अब देखिए अलग जगह पढ़ाई, फिर अलग जगह जॉब, और हम लोगों को बड़ा मलाल होता है। कहीं ना कहीं कुछ लड़के पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हमारी जो बहनें हैं ना, नीतीश कुमार बोलते हैं ना, बाल विवाह में शादी करना उनका एक अहम मुद्दा था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नीतीश कुमार जी ने दारू बंद किया ताकि लोग दारू पी के महिलाओं पर अत्याचार करें। बाल विवाह पर भी वो बहुत बोलते हैं। क्या गांजा नहीं बंद होना चाहिए? अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे यहाँ अगर विश्वविद्यालय होता तो बाल विवाह में गांजा की बंद करने की कोई मांग नहीं करता है, ऐसा क्यों? जो लोग जिसके इच्छुक होते हैं उसको थोड़ी ना बंद करेगा। दारू बंद हो पाया है क्या? दारू थोड़ी ना सफलतापूर्वक बंद हो पाया है, वो पूरी तरह से अफसरशाही चल रही है उसमें। जिस तरह गोपालगंज में हर साल बाढ़ आ जाता है सारे निगरानी रखने के बाद भी, उसी तरह दारू भी आ जाता है। दारू भी आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें बहुत लोग बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। इसमें अफसरशाही चल रही है। इसमें एक तरह से लोगों को रोजगार देने के लिए तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ये नहीं करती है। हर घर योजना पहले होम डिलीवरी, और पूरी तरह से जो शराब का तस्करी है वो हो रहा है। शराबबंदी पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है। उनकी कोई भी योजना मुझे प्रभावित नहीं करती है। और कहते हैं कि मैं अपने स्टेट की लड़कियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो भाई, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो दारू से बाहर निकलिए और शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जब कोरोना का टाइम था ना, तो उस समय भी हम लोगों ने आवाज उठाया था। जब कोरोना था तो गोपालगंज में इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग ने अपना होप छोड़ दिया था कि हम जिंदा भी रहेंगे, तब नहीं। तब हम और वो जाते थे और जितना बन पड़ता था ना करते थे। माननीय नवल किशोर चौधरी जो डीएम है यहाँ, तो हम लोग को सम्मानित भी किए थे। और उस समय के टाइम में और आज के टाइम में, उस समय भी हम लोग का यही था कि जो रिक्त पदे हैं उसको भर देने काम कीजिए। आज आप एक पहले आप पूछे भी इनसे कि क्या अगर सपोज कीजिए कि अगर यूनिवर्सिटी बन भी गई, आप लोग का विश्वविद्यालय बन भी गया, तो इसकी पढ़ाने वाला टीचर कहाँ से करेगा? ये तो मैं गारंटी दूंगा कि जब तक नीतीश कुमार की सरकार रहेगा, बिल्डिंग बन जाएगी, पढ़ाने वाला उसमें टीचर नहीं रहेगा, ये गारंटी है मेरा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग लड़ाई पुरजोर तरह से लड़ेंगे। और हमारे गोपालगंज के युवा, हमारे पूरे बिहार के युवा अब जागरूक हो गए हैं और उनको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ऐसा भी आंदोलन हो जाए, ऐसा जेपी आंदोलन जैसा प्रारूप तैयार होगा, जो कि पूरे स्टेट को